हेलो स्टूडेंट, बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में। और आज की हमारी क्लास है शिक्षा। तो आइए हम जानते हैं शिक्षा। जो हमारी शिक्षा है, तो शिक्षा को हम सिर्फ किताबी ज्ञान को हम शिक्षा नहीं कह सकते हैं, बल्कि जो हमारी शिक्षा है वो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास करने के लिए होती है, जो कि मनुष्य के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को उभारती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा का तात्पर्य मनुष्य के अंदर छिपे हुए गुणों का विकास करना गुणों का विकास करना विकास करना जिससे उसका चहुमुखी विकास होता है। तो बच्चों, शिक्षा का वास्तविक तात्पर्य है व्यक्ति के अंदर वो स्किल जो उसके अंदर छिपी हुई होती है, तो उस स्किल या गुणों को विकास करना, जिससे व्यक्ति का चहुमुखी विकास हो सके। चहुमुखी विकास का मतलब है बच्चों, उसका बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास हो सके, जिससे वो एक अच्छा नागरिक बन सके। तो ये हमारा अर्थ हो गया। अब एक हमारे जो राइटर हैं दुर्खीम, तो दुर्खीम ने शिक्षा को क्या बताया, तो हम उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों, दुर्खीम के अनुसार शिक्षा वह क्रिया है जो एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा दी जाती है। किसको दी जाती है? जो अभी तक समाज में प्रवेश नहीं हुए हैं।
नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं। तो शिक्षा के द्वारा शिशुओं का, शिक्षा के द्वारा शिशु का बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, और शारीरिक विकास किया जाता है। विकास होता है, जिससे वह पर्यावरण और समाज में अनुकूलन करने में सक्षम होता है। तो बच्चों, ये थी दुर्कheim के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार। तो शिक्षा के प्रकारों की अगर हम बात करें तो ये हमारे 3 तरह से आते हैं। तो जो पहली हमारी शिक्षा होगी वो औपचारिक होगी, जो कि औपचारिक शिक्षा हम उसको कहते हैं जो किस्से कहानियों के द्वारा या रास्ते में कहीं भी हमें किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाती है तो और हम उसको सीख लेते हैं, तो उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और दूसरा हमारी है अनौपचारिक शिक्षा। तो सबसे पहले आएगी औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा। दूसरा है हमारी अनौपचारिक शिक्षा। तो जो हमारी औपचारिक शिक्षा वो या तो कहानी, किस्सों, या ग्रंथों से प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा हमारी जो अनौपचारिक शिक्षा है ये विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय,
के द्वारा प्राप्त करते हैं। प्राप्त करते हैं। और बेटा हमारी जो तीसरी शिक्षा वो है विशिष्ट शिक्षा। तो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत हमारे प्रोफेशनल कोर्स आ जाते हैं। तीसरा है विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट क्या आएगा? प्रोफेशनल कोर्स या व्यावसायिक कोर्स। व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा का मतलब है हमारा LLB ले लें या इंजीनियरिंग ले लें या B फार्मा D फार्मा। तो ये जो हमारे कोर्सेज होते हैं बेटा वो हमारी विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम प्रोफेशनल कोर्स कहते हैं। तो बच्चों आज जो हमारी शिक्षा का टॉपिक है यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझाऊंगी। थैंक यू बच्चों।